क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 60 साल पहले मुंबई में ट्रैवल करने का मतलब था इस पर चढ़ना। इसको आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड या फिर किसी हिंदी गाने में। और आपके मन में भी मेरी तरह सवाल आया होगा कि ये इंडिया में क्यों नहीं चलती। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि आज से करीब 60 साल पहले या 70 साल पहले बड़ी सिटियों में बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, इनकी पटरियां उखाड़ दी गई हैं, सड़कें समतल कर दी हैं और इन्हें पूरी तरीके से बदल दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की सरकारों ने इन्हें बदलने का फैसला लिया। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्यों भारत ने ट्रेन्स की जगह बस और मेट्रो को चुना। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम इसके कुछ इतिहास को देखते हैं। सन 1800 के दशक के आखिर में जब ये आया तो ये एक रेवोल्यूशन की तरह था। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसका जाल काफी तेजी से फैला। ये बिजली से चलती थी, काफी शांत थी और सबसे खास बात है दोस्तों कि इसको चलाने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। इसकी पटरियां सड़क पे ही बिछी रहती हैं, जो कि कार इसके साथ साथ कार भी इसके साथ चलती है। और पटरी पर चलने के कारण ये बहुत ही कम एनर्जी का यूज करती है, जिससे बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। यानी ये बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। फिर इसको क्यों हटाना पड़ा? प्रॉब्लम दोस्तों ट्रेन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी पटरियों में। क्योंकि आजादी के बाद भारत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। नए मोहल्ले, नई गली, नई कॉलोनियां बस गई जहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँच सकता था। नई पटरियों को बिछाना मतलब पूरी सड़क खोदना, उसमें तार लगाना, जो कि बहुत महंगा काम था और बहुत धीमा भी। तो यहाँ पे एंट्री होती है बस की। बस के लिए ना ट्रैक चाहिए था ना तार, बस एक सड़क बनाओ और रूट शुरू। बसें सस्ती थी और कहीं भी पहुंच सकती थी, तो लोगों ने ट्रेन की जगह बस को ज्यादा बेहतर ऑप्शन देखा। दूसरी बड़ी मुसीबत थी दोस्तों प्राइवेट गाड़ियां और कार। भारत में आजादी के बाद गाड़ियों में काफी ज्यादा तेजी से विकास हुआ। ये बहुत तेजी से फैलने लगी, इसके कारण सड़क पर बहुत ज्यादा जाम लगने लगा और इसी कारण से ट्रेन इस ट्रैफिक में फंसने लगी, ये बड़ी रुकावट बनने लगी। और पर बस ये तो साइड से निकल सकती थी या फिर अपना रूट चेंज कर देती। इसी कारण से शहरों में ट्रेन्स एक एक करके हटने लगी। 1965 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में ट्रेन्स पूरी तरीके से हट चुकी थी। उन्होंने पटरियों को हटाकर प्लेन कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो शहरों को मॉडर्न बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक धीमी पर अच्छी चीज को हटाकर एक तेज पर कमजोर चीज को चुना, यानी बस को। 90s के दशक में जब लाखों लोग शहरों में आए तो बसों में काफी भीड़ होने लगी। ये भी ट्रेन की तरह ही लोगों को लेट पहुंचाने लगी। तो इसी के कारण से दोस्तों पूरा सिस्टम पहले के जैसा फेल हो गया था। लोगों को एक समाधान चाहिए था जो लोगों को काफी तेजी से और आराम से उनके काम तक पहुंचाए। और यही कारण है कि इन शहरों ने एक नया रास्ता चुना, यानी मेट्रो। यह महंगे होने के बावजूद ये एक अकेला रास्ता था जो भीड़ को कम कर सकता था और काफी स्पीड से उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता था। मेट्रो ट्रैफिक से बिल्कुल अलग, अपने अलग ही रास्ते पर चलती थी, यानी ओवरफ्लाई ब्रिज से या फिर अंडरग्राउंड। इसका एक अलग ही रास्ता था। तो ये लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया और ट्रेन को लोग लगभग भूल ही गए। पर हमारी कहानी का हीरो है कोलकाता, जिसने अपनी विरासत को अपने दिल से लगा कर रखा। कोलकाता में पीली ट्रेन आज भी चल रही है, लेकिन वह संघर्ष कर रही हैं, मगर खड़ी हुई हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास कितना महान था। ये एक ऐसे शायर की कहानी है जिसने अपने शहर को सम्मान देना चुना। तो क्या ये ट्रेन का अंत था? नहीं, क्योंकि जिसको हमने धीमा कहकर हटा दिया था, उसको आज सारी दुनिया कह रही है लाइट रेल। हमने ट्रेन को सड़क पर चलते हुए देखा, पर अब हम इसको स्मार्ट होते हुए भी देख रहे हैं, जैसे कि चीन की ट्रैकलेस ट्रेन। अब इसको चलने के लिए पटरियों की जरूरत नहीं है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।
तो जब ट्रैम मॉडर्न बन चुकी है तो अब सवाल आता है, क्या भारत इसको दोबारा वापस लाएगा? यानी क्या हो पाएगा ट्रैम का कमबैक? तो ये कहानी थी ट्रैम्स की। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे करता नहीं, पॉज ही नहीं किया।